वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिटीजनशिप या फिर नागरिकता है और ये संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज आगे के जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं उनको देखेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज मेरे साथ सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के बाद अब हम लोग पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इन क्लासेस की PDF चाहिए, अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जानकारी दी गई है, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज करेंगे। चाहे आप UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO, अदर स्टेट PCS की, सभी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दी गई है और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये हो गई कोर्स से रिलेटेड जानकारी। बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए जाते हैं और बिना कन्फ्यूज़न के आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संदर्भ में नागरिकता की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है? याद कर लीजिए, ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता है और वहीं से प्रभावित है। जबकि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। एक तो राज्य की नागरिकता मिलती है और दूसरी देश की नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं, एक तो विदेशी मित्र और दूसरे विदेशी शत्रु। तो विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध है। अब विदेशी शत्रुओं में वे आते हैं जिनके साथ भारत का किसी न किसी तरह से विवाद चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी इस बात का डिस्कशन हुआ था कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। अब ये प्रावधान क्या है, ये आर्टिकल क्या है, उनको भी देख लीजिए। लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार दिया जाएगा और आर्टिकल 19 में है वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 और 30 रिलेटेड है संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार के लिए। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता बनने की योग्यता भी रखने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे कर का भुगतान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना आदि। भारत में नागरिक जन्म से या विदेश में जन्म लेने के पश्चात भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो इस रूप में राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए केवल भारत में नागरिक होना जरूरी है, ना कि भारत में जन्म लेने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी विभिन्न श्रेणियों का विवरण दिया गया है भाग 2 में, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक उल्लिखित हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यहाँ पर सिर्फ नागरिकता भारतीय है और राज्य और भारत की अर्थात राज्य और देश की नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, अर्थात नागरिकता से संबंधित प्रावधान यदि कोई कानून बनाना है या कोई भी विधि बनानी है तो इसका अधिकार केवल संसद के पास होता है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है
और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें बताई गई हैं। अब इन 5 शर्तों को देखेंगे। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने ही राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अब ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें कौन कौन सी वो देख लीजिए। जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आधार हैं, उसी प्रकार नागरिकता का अंत होने के लिए भी 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे पहला तो स्वैच्छिक त्याग है। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। सेकंड है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी खुद से बर्खास्त हो जाएगी। या फिर वंचित करने से, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली गई हो और यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो भी। तो इन 2 कारणों से नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। इसके अलावा यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी गई हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो भी, और नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों तक रहा हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र और राज्य जैसे अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात केवल भारतीय नागरिकता ही दी जाती है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे कि अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। संविधान में अनुच्छेद जो 15 है, किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब क्या है समझिए कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। देखिए आर्टिकल 15 जो है वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके तहत कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक हैं या फिर जो नागरिक हैं, इनको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, इनके लिंग के आधार पर, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि किसी विशेष जो क्षेत्र के लोग आते हैं, निवास के आधार पर राज्य किसी न किसी को विशेष सुविधा दे सकता है। इसके अलावा आप देखिए अगला आर्टिकल जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 है, ये क्या घोषित करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया जो नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान देता है। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन नियम 2015 बनाया। आर्टिकल 11 ही कहता है कि संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवास करना होता है यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करनी है। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है। नागरिकता से संबंधित कुछ संवैधानिक जो प्रावधान है वो भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं और यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में यानी जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बन गए थे। यह ना तो कोई स्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान है या इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से निपटता भी नहीं है और नागरिकता से संबंधित मामले पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो नागरिकता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रावधान या तथ्य पढ़ने थे वो मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं। PDF नोट्स, अदर कोई टेस्ट सीरीज़ या फिर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक UP PCS RO जैसे एग्जाम, तो आप SCS के जरिए से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। जो भी कोर्स परचेज करते हैं ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।